हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का वेलकम। अ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि ये चैनल फाइनेंशियल चैनल है, फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो चीज़ों से मैंने फ़ायदा उठाया है या मैंने गलतियाँ करके नुकसान उठाया है, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग वो नुकसान ना उठाओ। बाकी मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। फाइनल डिसीजन आपका होगा, और एक्सपर्ट से भी आप पेड कंसल्टेंसी मतलब जो प्रोफेशनल है उनसे सलाह लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं आपका सिर्फ अपने एक साधारण तरीके से भाषा में समझा सकता हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन जो लोग हैं वो धातु में बहुत पैसा डालते हैं। मतलब जब पैसा कमाते हैं, धातु मतलब सोना चांदी, मेटल किसी भी तरह का, स्पेशली सोना। तो हिंदुस्तान के अंदर जब भी लोग पैसा कमाते हैं तो वो सोना खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग आभूषणों के रूप में खरीदते हैं, ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर वे नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मेकिंग चार्ज जाता है, खोट मिला होता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। पर फिर भी वो गोल्ड तो होता ही है, तो गोल्ड में बिकेगा, भले ही थोड़ा बहुत नुकसान होगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉइन की होती है, 99.9%। तो 24 कैरेट कॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बढ़िया है, आसानी से बिक जाते हैं, डेप्रिसिएशन कम होता है, जो मेकिंग चार्ज वगैरह कम होती है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी ऐसे सोने में इन्वेस्ट किया होगा, या आप लोगों के घर में होगा सोना, और अच्छा बुरा वक्त आता है, या कई बार अच्छे वक्त के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कोई डेवलपमेंट करनी, कोई बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, कोई व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, या कोई परेशानी आ गई उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो सोना जो ज्वेलरी के रूप में होता है या इन्वेस्टमेंट के रूप में भी होता है, तो वो हम लोग बुरे वक्त में हमारे काम आता है, आपने सुना होगा। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह ये देना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोना अगर आपको जरूरत पड़ जाएगी पैसों की तो सोना बेच देना, बेच देना, पर गिरवी मत रखना। ये मेरे एक बहुत सजेशन है आपको। मैं खुद ये चीज़ गलती कर चुका हूँ 10 साल पहले, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सोना बेच दो, कोई बात नहीं, फिर अच्छा टाइम आएगा सोना खरीद लो, ज़्यादा का खरीद लो, कोई बात नहीं, पर गिरवी मत रखना। क्योंकि जब आप गिरवी रखते हो तो आजकल इतना बड़ा ट्रैप है हिंदुस्तान के अंदर कि पहले तो एक दो सुनार, पहले सुनार रखते थे, लाला सुखीलाल मदर इंडिया का, आपको याद होगा, बिरजू की माँ के कंगन रख ली थे जिसने। तो ऐसे लाला सुखीलाल टाइप के लोग होते थे जो सोना रख करके पैसा देते थे। एक तो आपकी सोने की वैल्यू से कम पैसा देंगे, कम से कम 10 से 20% कम, ऊपर से ऊंचे रेट पे ब्याज देंगे। फिर इसको कॉर्पोरेट लेवल पर करना शुरू किया मुथूट फाइनेंस ने, फिर मुथूट फिनकॉर्प आया, फिर उसके बाद बैंकों की नज़र पड़ी, यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, रास्ते में पैसा कमाने का रास्ता है। क्यों? क्योंकि एक तो सोना आपके पास, दूसरा मतलब पूरी तरह सिक्योर लोन, सोने से 10% कम उसको पैसा दो, या 15% पैसा कम दो, ब्याज लो, और अगर उसमें से कोई नहीं दे पाएगा तो सोना आपका। मतलब तो बैंकों ने, अब आज की डेट में हर बैंक गोल्ड लोन देता है। आप सोचो, गोल्ड लोन जो दे रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए दे रहे हैं, कोई किसी की भलाई के लिए नहीं दे रहा है। तो जब भी कभी ऐसी पोजीशन, ऐसी लाइफ में कभी मूवमेंट आए ना, अटैचमेंट मत रखना। हमारे साथ हिंदुस्तानियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये इमोशनल फूल होते हैं, इनका EQ या EI बहुत कमजोर होता है। EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ मतलब इमोशनल कॉन्सेंट, ये हमारा ना क्वोशेंट, ये बहुत वीक है। हम लोग ना गाड़ी से प्यार कर लेते हैं, साइकिल से प्यार कर लेते हैं, बाप मर गया तो उसकी तस्वीर से प्यार करने लग जाएंगे। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से हमारे ना धातुओं से, हर चीज़ से अटैचमेंट बन जाती है जिसमें जान नहीं है। धातु में कोई जान तो नहीं है, सोने को जलाते हैं, है ना। तो हम एक निर्जीव वस्तु से लगाव कर लेते हैं, इसको बोलते हैं डेड लिविंग थॉट, निर्जीव वस्तुओं से लगाव। तो क्या होता है, उस लगाव के चक्कर में, ये मेरी माँ के कंगन है, अगर मान लो मदर इंडिया के अंदर सुनील दत्त कहता कि लाला ये कंगन तू रख ले, कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को नए कंगन बनवा के दे दूंगा, तो उस पिक्चर का एंड क्या होता, सोचो आप, हैप्पी एंडिंग होती। तो क्या होता है कि हम लोग ना अटैचमेंट की, मेरी बीवी का मंगलसूत्र, मेरे माँ के कंगन, मेरे पिताजी की चेन, मेरे पिताजी का लॉकेट, सब सोना है, एक धातु है, उसमें कोई जान नहीं है, वो इसी चीज़ के लिए, इसी टाइम के लिए बनाया जाता है। अगर आप कभी फंस गए, आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत है, नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरीके से, तो तुरंत उस सोने को बेच दो, पर कभी भी गिरवी मत रखना। अगर आप गिरवी रखोगे तो आप ये पाओगे कि उस सोने की 5 साल बाद जो वैल्यू होनी है, आपको जो मुनाफा देना है, उससे ज़्यादा तो आपने उसको ब्याज पे दे दिया, ब्याज दे दिया। एक तो सोना को बेचने का फायदा क्या है कि जब भी अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप बेचोगे तो उसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो उस डेट की होगी, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मुझे ब्याज देना है, तो मेंटली आप फ्री रहोगे, तो
उस प्रॉब्लम को जिसकी वजह से आपने सोना बेचा है आसानी से सॉल्व कर लोगे। पर अगर आपने सोना गिरवी रखा है, एक तो आपकी वैल्यू से कम पैसा मिला, दूसरा आपको गिल्ट हुआ कि यार मेरा सोना गिरवी पड़ा है, बोलने में शर्म आएगी, मतलब सोचने में तो गिल्ट होगा, ठीक है। और उसके भी बाद एक और पंगा क्या है कि आपको गिल्ट होने के बाद में भी आप क्या करोगे, वो सोने का ब्याज भरते रहोगे और उसको छुड़ाने के लिए पूरी लगातार कोशिश करते रहोगे। फिर वो बोलेंगे पार्ट पेमेंट देते रहोगे और एंड में जाकर के जब सोना छूटेगा तो मालूम पड़ेगा उसकी 10-20% या कई बार तो डबल के करीब भी आपने उसका ब्याज भर दिया होता है। तो ये मेरा एक सजेशन है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल। हाँ देखो, अगर भावुक बन गए ना कि अरे यार बीवी का मंगलसूत्र रख देता हूँ, 1 साल बाद छुड़ा करके दे दूंगा उसको, 1 साल में तो मैं इतना कमा लूंगा, ऐसे हम कर्जों के ट्रैप में फंसते हैं। भाई बीवी का मंगलसूत्र है या माँ के कंगन है, जाके बेच दो, अपना काम चलाओ। अगर आपको पैसों की जरूरत है गिरवी मत रखो, बेच दो, 1 साल बाद नया खरीद देना और 10-20% और ज्यादा क्वांटिटी वाला खरीद के देना, वो ज्यादा बढ़िया है। वही पुराना आउटडेटेड डिजाइन का मंगलसूत्र का क्या करोगे यार आप? मंगलसूत्र है ना, मंगलसूत्र बीवी पहनती है, बीवी को मंगलसूत्र नहीं पहनता है, समझे बात। तो बीवी आपके पास है ना। ये मैं मंगलसूत्र या कंगन की बात इसलिए ले रहा हूँ कि इमोशनल अटैचमेंट धातुओं से आपका खत्म हो। मंगलसूत्र बेच दो, माँ के कंगन है बेच दो, अगर पैसों की जरूरत है। ये जैसे आपको बुरा वक्त आ गया, कोई मुसीबत आ गई, इन्हीं चीजों के लिए ज्वेलरी बनाई जाती है। पर जब आपके पास पैसा आए, इससे अपग्रेड करके खरीद लो, ताकि फिर कभी मौका आए तो अब आप कहोगे कि यार ये तो फायदा हो गया। अगर ये टाइम खराब नहीं आता तो मैं ये गोल्ड को नहीं बेचता और फिर बाद में मैं बड़ा नहीं खरीदता, फिर तो इतना ही क्वांटिटी में गोल्ड, मतलब नेगेटिव में भी आपने पॉजिटिव निकाल लिया। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे आने वाले दिनों में मैं और भी जो मेरे पास बेहतर सजेशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करी जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आने, जैसे रिसेशन चल रहा है, बोल रहे हैं आने वाला है, पर एक्चुअल में चल रहा है। जब ये बोलते हैं ना आने वाला है, तो समझ लेना चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये आने वाले की उम्मीद में आप वर्तमान की परेशानी ये सोच के निकाल लोगे कि अभी तो और परेशानी आने वाली, इसलिए आपको ये कम लगेगी, और वो परेशानी आएगी नहीं तो क्रेडिट सरकारों को मिल जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि रिसेशन आने वाला, रिसेशन आने वाला, रिसेशन आने वाला, जबकि चल रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट करके, और भी किन टॉपिक्स पर आप जानना चाहते हो। और फाइनेंशियल ना बहुत बड़ा वो है, और मैंने देखा है कि बहुत काबिल होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद, उन जिन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो लोग अपने पैसे को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। अभी मुझसे कुछ सब्सक्राइबर मिलने आए थे जिन्होंने एक बात बोली थी बड़ी अच्छी, यहीं बैठे हुए हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार हम ना जो काम कर रहे हैं ना उसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और बदले में रेवेन्यू कम आ रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कि आपका टाइम और एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रहा है, बदले में रिटर्न आपको कम मिल रहा है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो या मुनाफे के रूप में। ऐसा इसलिए होता है कि पहली बात तो आपको अपनी वैल्यू नहीं मालूम है, एक ये कारण है। दूसरा कारण क्या होता है कि आप लोगों ने कभी भी अपनी लाइफ को पैसिव तरीके से नहीं डिसाइड किया होता है। जैसे एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो क्या होता है ये। तो पैसिव इनकम के बारे में अगर आपको पता हो तो आप उस पर डिसाइड, अपनी लाइफ को धीरे धीरे डिजाइन करते हो, और आज आप डिजाइन करोगे तो 3 साल के अंदर आपकी लाइफ 90% पैसिव हो जाती है, ठीक है। जो जैसे मैं अब जो जिंदगी जी रहा हूँ, तो इसको रिटायरमेंट वगैरह से मत जोड़ के देखो। तो ये एक चीज़ है। चलो ओके, कैसा लगा वीडियो बताना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।